वहाँ पे गए तुम लोग? साइंस का चैप्टर यूज कर पढ़ रहे हो? कुछ देर बाद जब ऊंट ने अपनी ताकत बरामद की, वे सब चले गए। मुझे इस जंगल कहाँ में पर है? अकेला छोड़ दिया। नाम है ये सौभाग्य से इधर बहुत तो घास दूसरे तो है, पेनीज लाइफ, वो पेनीज खाते नहीं ऐसे रहूंगा। करते हैं, पेनीज। हाँ, नाम है। इसकी जिंदगी बचाने के कई लिए उसने दिन क्या गुजर किया? गए और ऊंट जैसे तैसे करके उस जंगल में जीवित रहा। लाना। एक दिन एक शेर, एक तेंदुआ, जंबुक और कौवे के साथ उधर आया। छोटा हमारे हर क्या अजीब प्राणी है ये? मेरे राजा, वो एक ऊंट है। अक्सर ये जंगलों में पाए नहीं जाते। अच्छा, चलो पता लगाते हैं फिर ये इधर क्या कर रहा है। हम कैसा महसूस करते हैं। और फॉन्डर, फॉन्डर जब होता है, ऊंट खुशी ने भी हो अपनी सकती है कहानी सुनाई, तब कि अलग अलग सिचुएशन में थोड़ा सा अफसोस, मीनिंग बदल जाएगा। तुम्हारे खुशी हो साथ सकती है, बुरा हुआ। एक्साइटमेंट भी हो सकती अब है तुम्हें सिचुएशन चिंता से। करने की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त। आज से तुम मेरी सुरक्षा में हो। चलो हमारे साथ। ऊंट शेर के घेरा में जुड़ गया और खुश था कि उसको एक शक्तिशाली साथी मिल गया। एक दिन शेर एक हाथी के साथ लड़ाई में घायल हो किया। गया। उसको डू अपनी माने गुफा करना, में शरण लेना डज था माने किया। और कई दिनों तक बाहर पास्ट, नहीं निकला। पास्ट टेंस। कौवा, तेंदुआ और जंबूक भोजन के लिए शेर पर निर्भर थे। धत, आज भी कोई शिकार नहीं। ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। कितना निराश लग रहे सब। मेरी सेहत को लेकर चिंतित होंगे। काश मैं उनके लिए शिकार ले आ सकता। मेरे साथियों, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम सबके लिए शिकार नहीं कर पा रहा। इस समय मैं कमजोर हूँ। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता, तुम लोगों को अपने आप कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये क्या बोल रहे हो महाराज? आपके भूखे होते हुए हम भोजन का सोच भी कैसे सकते हैं? बट माने लेकिन भी होता है। शेर जंबू के जवाब से प्रसन्न था। तुम एक बट वफादार माने फिर सेवक भी, हो। भी हो सकता है कई जाओ सिचुएशंस में। और किसी जानवर को इस रास्ते भेजो ताकि मैं उसको मार सकूं। ये सिचुएशंस के हिसाब से ना कई बार एक ही मीनिंग के कई सारे मीनिंग्स निकल आते हैं इंग्लिश में। ठीक है। काम चेक करा लिया आपने आज का? आपके कितने क्वेश्चंस हो गए इस बार? मेरे 5। जंबुक और बाकी ये भी साथियों कह रहे ने सारा क्या जंगल कार्टून्स बना छान देता, मारा, कार्टून्स बना परंतु देता। उनको कुछ नहीं मिला। जहाँ से शुरुआत की, उसी स्थान पर आ पहुंचे। वैसे हमें अपनी परेशानी बतानी। बाय बाय। अब क्या कर सकते हैं? बाय बेटा। हमारे पास ऊंट है ना, उसका मांस हम सबको कई दिनों तक आएगा। भूल जाओ, महाराज उसको कभी हानि नहीं पहुंचाएंगे। फिर भी एक बार मैं बात तो कर लूं। जंबुक शेर से बात करने के लिए उनकी गुफा में गया। शेर जी, हम आपके लिए कोई जानवर नहीं ला पाए, परंतु भूखा रहने की जरूरत नहीं है। मैं सोच रहा था आप ऊंट को ही खा सकते हो। क्या कहा तुमने? मेरी रक्षा में जो है मैं उसी को हानि पहुंचाऊं? दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, मुझे आप गलत ना समझे। मैंने केवल आपकी खुशहाली के बारे में सोचा। हमारा जीवन आपके सामने कुछ है ही नहीं। मुझे पता है मामूली समय में ऊंट को चोट पहुंचाना बहुत गलत होगा, परंतु अगर वो खुद अपने आप को आपके लिए त्याग कर दे तो फिर आप पे कोई दोष होगा ही नहीं। शायद तुम सही बोल रहे हो। अगर
ऊंट अपनी मर्जी से सामने आएगा तो मैं उसका त्याग स्वीकार करूंगा। शातिर जंबुक जल्दी अपने दोस्तों के पास आ पहुंचा जहां पे ऊंट भी ठहरा था। मेरे साथियों, हमारे राजा भूख से मरने वाले हैं। चलो हम उनसे विनती करते हैं कि वह हम में से किसी एक को खा ले। इतना तो कर ही सकते हैं। सब जानवर शेर के पास आए। क्या हुआ दोस्तों, कोई शिकार मिला? नहीं महाराज, हम शिकार नहीं कर पाए। कृपया आप हम में से किसी को ही खा ले। मुझे खा ले महाराज और अपना जीवन एक दिन की तरह बढ़ा ले। नहीं नहीं कौवे, तुम बहुत ही छोटे। छोटे हो, तुम्हारा मांस शेर जी की भूख भी नहीं मिटा सकता। मुझे खा लो महाराज। हाँ, तुम खुद इतने बड़े नहीं हो जम्बुक। महाराज, आप मुझे स्वीकार करें। ऊंट ने सोचा। सब लोग ने अपनी जान को आगे रखा, परंतु शेर ने किसी को भी हानि नहीं पहुंचाया। मुझे भी प्रस्ताव रखना चाहिए, शायद मेरी रक्षा भी करेंगे। ऐसा सोचकर बेचारा ऊंट आगे आया। नहीं तेंदुआ, महाराज तुम्हें कैसे खा सकते हैं? तुम दोनों एक ही परिवार के सदस्य हो। मुझे खा ले महाराज। ऊंट की पेशकश को एक भयानक मौन द्वारा स्वागत किया गया। जब अचानक, मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ महान ऊंट। क्या? और इससे पहले कि ऊंट अपने झटके से निकल पाए, तीनों जानवरों ने उस पर हमला किया और उसे मार दिया। धोखेबाजों ने ऊंट के भरोसा का फायदा उठाया। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमेशा छोटे दोस्तों से सावधान रहें।